चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चे देखते हैं बाइनोमियल इंडेक्स। ये वाला टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले टॉपिक हम कर रहे हैं बाइनोमियल इंडेक्स। ये कौन से क्वेश्चन में लगता है? विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, इन वाले क्वेश्चन में लगता है ये बाइनोमियल इंडेक्स। अब क्या करना होता है विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे एक बैग में 4 बॉल्स निकाली हैं, 4 में से 4 बॉल्स निकालनी है जिसमें 5 रेड और 4 वाइट है और चारों की चारों रेड है, चारों की चारों क्या है? रेड है। तो इसके लिए हम करते क्या है? प्रिया बच्चे, प्रिया प्रिया यस सर। प्रिया बच्चे, पहले बॉल के विद रिप्लेसमेंट में पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड की? बोलो। यस सर। सर एक बार रिपीट करना, आपकी वॉइस मैंने ब्रेक हो बोला रही है। 4 बॉल्स निकालनी है, चारों बॉल्स विद रिप्लेसमेंट, 5 रेड है 4 वाइट है, ठीक है? चारों की चारों रेड होनी चाहिए। जल्दी बताओगे पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चारों रेड निकालनी है तो पहली रेड बॉल की 5C1। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नहीं, पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 5/9। सही है। दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 5/9। यस सर। कम क्यों नहीं हुई? क्योंकि बॉल्स को विद रिप्लेसमेंट किया हमने। 5/9 इंटू 5/9 यानी 5/9 की पावर 4। कोई डाउट है? बताओ प्रिया। नो सर, नो सर। अच्छा चलो, अब तरुण। यस सर। तरुण बच्चे एक बारी मैं बता रहा हूँ, ये p प्लस क्यू की पावर n है। ये विद रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं? अगर मैंने बोला p प्लस क्यू, p क्या है? फेवरेबल की, और q क्या है? अनफेवरेबल की। फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल क्या होना चाहिए? 1 के बराबर। फेवरेबल प्रोबेबिलिटी प्लस अनफेवरेबल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। अगर मैंने इसके अंदर कोई भी जनरल टर्म होती थी NCR, p की पावर r, q की पावर n माइनस r, ठीक है? P is the probability of success, Q is the probability of failure. N क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टाइम जो इवेंट हुआ है। P is the probability of success, Q is the probability of failure, R is the time, R is the number of time success has occurred. अब 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, पहले इस पे समझते हैं। देखो बच्चे, तरुण तरुण यस सर। विद रिप्लेसमेंट के कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं? जैसे अगर कॉइन वाला केस है वो क्या होता है? विद रिप्लेसमेंट। डाइस वाला केस जो है वो विद रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है? और नहीं तो जिन भी क्वेश्चन में बोला हो वो विद रिप्लेसमेंट होते हैं। तरुण 2 क्वेश्चंस के आंसर तुमने देने। तरुण बोलो। ओके सर। एक क्या होता है, हमारे पास 5 रेड है और 6 वाइट बॉल्स। कितनी बॉल्स हैं? 5 रेड है और 6 वाइट बॉल्स हैं। 3 बॉल्स निकालनी है, ठीक है? और 3 में से 2 रेड होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। कितनी टोटल निकालनी है जल्दी बताओ। सर 5/11 raised to power 2। एक मिनट नहीं, कितनी टोटल बॉल निकाली गई? सर 3। 3 में से कितनी रेड होनी चाहिए? 2। तो 3 में से 2, 3C2। बात समझ आ गई? रेड की Yes, sir. प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/11। 5/11 की पावर 2। R जो हो गया वो 2 हो गया, और 6/11 की पावर 1। 1 क्यों? 2 + 1 = 3 होना चाहिए। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा विशाल। यस सर। विशाल जल्दी से बोलोगे तुम। एक बैग में 6 रेड है और 7 वाइट है। 4 बॉल्स निकालनी है और 3 वाइट होनी चाहिए। बताओ कितनी बॉल टोटल निकाली गई? 4। कितनी वाइट होनी चाहिए? क्या लिखूं?
फोर सी थ्री 3। व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/13 बच्चे? सर 7 बाई 7/13 और 6/11 की पावर 13 की पावर। ठीक है, इनका सम जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। यस सर हर्षित, हर्षित, yes sir हर्षित तुम बोलोगे 10 टाइम्स कॉइन उछाला है, 10 टाइम्स कॉइन उछाला है, 6 बार ये हेड आना चाहिए, 6 बार क्या आना चाहिए हेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। क्वेश्चन समझ आ गया? yes sir तो बोलो कितनी बार कॉइन उछाला गया 10 times और कितने हेड आने चाहिए? 6 10 सी क्या लिखूं? 10 c6 1 by 2 हेड की raised to the प्रोबेबिलिटी क्या power है? 1 by 2 6। raised to the power 6 1 by 2 raised to the power 4 चलो अब महक, महक Yes, sir. नीले, हाँ महक तुम बोलो। हमने बोला 7 कॉइन फेंके हैं, ठीक है, एट लीस्ट 5 हेड आने चाहिए। कितने हेड आने चाहिए 5. बोलो? 7 में एग्जैक्टली 5 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7c5 वेरी गुड। 1 by 2 raised to power 5 और 1 इंटू by 1 2 बाई 2 raised का to होल power स्क्वायर square. प्लस आगे क्या आएगा 6 हेड की क्या होगी? 7c6 हाँ 1 by 2 6 और 7 सी 7 7. 1 बाई 2 की पावर 7। समझ आ गई बात? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखते हैं अब बताएगा आयुष। यस सर हमने बोला क्वेश्चन आता है कि एक बैग में 6% डिफेक्टिव आइटम्स है। एक बैग में कितने डिफेक्टिव आइटम्स है? 6% डिफेक्टिव आइटम है। अगर मैंने बोला एक सैंपल 8 चीजों का सेलेक्ट किया, 8 आइटम्स का सेलेक्ट किया, that will not include more than one defective item. That will not include more than one defective item. There are 6% defective items in a large bulk of items. Find the probability that a sample of 8 items will include not more than 1 defective item. बात समझ आ गई? यस सर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखूं आंसर? डिफेक्टिव की 8 प्रोबेबिलिटी क्या है? डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बोलो? 6/100 सर ठीक है, नॉन डिफेक्टिव की? 94/100 ठीक है, अब कितने निकाले सैंपल में? कितने निकाले? जी 8 से 8 निकाले ना। 8 में से कितने? 1 और 0, 1 और 0। 6/100 की पावर 1 इंटू 90 नहीं, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6% है। ठीक है, सही है। यस सर बात समझ आ गई? यस सर अच्छा, अब बोलेगा कुणाल। यस सर yes sir अच्छा, 5 डाइस फेंकी हैं, 5 डाइस, ठीक है, 5 डाइस फेंकी हैं, सक्सेस आना 3, 4 और 5 का आना। 3, 4, 5 अगर नंबर आता है तो दैट मींस इट्स अ सक्सेस। सही है। अब Yes. बोला है कि 5 बारी फेंकी, डाइस फेंकी, एटलीस्ट 3 सक्सेस आने चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है जल्दी बोलो? 1/2 3/6 दैट इज 1/2।
फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है? Same. 1/2. सही है। 5 में से कितने सक्सेस आने चाहिए एटलीस्ट? 3. 3। 5C 5C 3. हाँ क्या लिखूं? 1/2 की power 3 and 1/2 की power 2 plus आगे 5C2 1 by at least है ना सर 1 by हाँ 4 5 by 4 हो जाएगा. समझ आ गया ये? Yes sir. चलो अब मैंने बोला एक आदमी है, इसका आंसर बोलेगा रजत है, रौनक। Yes, sir. एक आदमी आगे स्टेप लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4 और पीछे लेता है स्टेप, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। एक आदमी एक स्टेप अगर आगे लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4 और पीछे स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11th स्टेप he is one step away from the starting point। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. मैंने क्या बोला है? he is one step away from the starting Away. point। क्वेश्चन क्लियर है ना? अवे का मतलब या तो एक स्टेप आगे हो या तो एक स्टेप क्या हो, पीछे हो। क्वेश्चन पीछे। समझ आ गया? ठीक है। Yes, तो वो sir. कितने स्टेप ले आगे की, वो देखो ऐसा दो केसेस बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 और पीछे 6 स्टेप ले ली। तो ये एक स्टेप क्या है अभी? अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है कि नहीं? Yes, sir. और दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर मैं ये बोलता हूं कि उसने 6 स्टेप आगे ले लिए और 5 स्टेप पीछे ले लिए, तब भी वो क्या है? एक स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग Away. विदाउट। No, sir. ठीक है। अब 11 स्टेप टोटल लिए थे, 11 में से इसमें कितने स्टेप आगे ले रहे हैं? 5. 11C5 0.4 की पावर 5 इंटू 0.6 की पावर 6। सही है? Yes, sir. सही है। आगे 11C6 0.4 की पावर 6 इंटू 0.6 की पावर 5। डाउट है? No, sir. ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया ये वाला? Yes, sir. चलो अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, मैंने बोला अच्छा, एक क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसी में। एक मिनट, इससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शूटर हिटिंग अ टारगेट इज 3/4। एक आदमी की हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। यानी 4 बारी अगर फायर करता है तो एक बारी हिट होती है, 3 बारी हिट हो जाती है। How many minimum number of times must he hit the target? Must he hit the target so that the probability of hitting the target at least once is greater than 0.99? दोबारा से क्वेश्चन सुनेंगे। एक आदमी की हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। कितनी बार वो कम से कम फायर करे such that the probability of his hitting the target at least once is greater than this? बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसका आंसर बताएगा रंजना। रंजना रंजना बच्चे, आवाज आ रही है? चलो नहीं है। यस सर, आ अर्पित रही है।
आ रही है? अब बताओ बच्चे, इस क्वेश्चन समझ आ गया है? क्वेश्चन समझ आ गया रंजना? सर आ गया है। यस सर। अच्छा बताओ। अच्छा मेरे को निकालना क्या है यहाँ पे? यहाँ पे यही बोला ना, अगर मैं बोलता हूँ n बारी उसने फायर किया, n बारी उसने हिट किया, सही है, तो ए P1 प्लस P2 प्लस P3 till up to Pn must be greater than 0.99. कोई डाउट? नो सर। अच्छा अब ये बताओगे रंजना कि P0 यानी एक बारी भी हिट ना करे, P1 एक बारी हिट कर जाए, P2 दो बारी हिट कर जाए, Pn n बारी हिट कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये बात समझ आ गई रंजना? 1 के यस बराबर। सर। ठीक यस है, सर। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस P0, सही है? यस सर 1 लिख माइनस सकते हैं। 1 माइनस P0 का मतलब NC0, P0 3/4 की पावर 0 इंटू 1/4 की पावर n मस्ट बी ग्रेटर देन 0.99। ये बात समझ आ गई? यस सर। 1 माइनस 0.99 इज ग्रेटर देन, ये आ गया 1/4 की पावर n, NC0 1 होता है, 3/4 के 0 1 होता है, ये आ गया 0.01 लेस देन 1/4 की पावर n। n की वैल्यू अगर हम डाल के देखते हैं 1 3 और n की वैल्यू 4, चेक कर लेते हैं 1/4 कितना होता है 0.25, 1 बाय ये कितना आएगा 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 1/16, 16 6 था 0.06 आएगा। ये सही है कि नहीं? यही आएगा ना? ठीक है। अब उसके बाद n की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/64, और मेरे हिसाब से ये है 1/100। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/81, जो भी है इससे छोटा नहीं है। n की वैल्यू 5 से इससे छोटा आना स्टार्ट होगा, तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी, यानी कम से कम वो 5 बारी फायर करे। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। चलो अच्छा अब बताएगा कौन? देव। देव बच्चे आवाज आ रही है? चलो तरुण। यस सर। तरुण बच्चे आप बोलना। हमने एक 2 डाइस 4 बार फेंकी है, 2 डाइस पेयर ऑफ डाइस 4 बार फेंकी है, ठीक है? ठीक है, और डबलेट आना हम क्या बोलते हैं सक्सेस। डबलेट आना क्या बोल रहे हैं सक्सेस, ठीक है? अब मैंने पूछा, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, अगर डबलेट आना सक्सेस है 4 बारी में से एटलीस्ट डबलेट आना सक्सेस है 4 में से 3 सक्सेस आने चाहिए, 4 में से एटलीस्ट 3 सक्सेस आने चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बताओगे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर 4C3 नहीं, 6 पहले by 30। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बोलो, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बोलो। सर 1/6। 1/6 कैसे आया? सर 6 डबलेट है। हाँ 1 1 2 2 3 3 6/36 1/6। मैंने बोला एटलीस्ट कितने सक्सेस चाहिए? 3। तो 4C3 सही है, सक्सेस Yes, की sir. 1/6 की बार 3। और 5/6 की बार 1। 4C4 1/6 की बार क्या लिखूंगा? 4। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब बच्चे एक काम दे रहा हूं मैं, 15 मिनट का काम दे रहा हूं। 2:45 पे क्लास स्टार्ट होगी दोबारा। 2:45 पे इस चैप्टर को पूरा खत्म करना है, इसीलिए अभी मैं कुछ 15 मिनट के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। आपको करना है 1 4
7 10 13 16 19 22 25 ये वाले क्वेश्चंस जो हैं जल्दी से करने, कर लेंगे बच्चे? हो जाएंगे कि Yes, नहीं? sir. देव हो जाएंगे कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो 15 मिनट का टाइम दिया है, मैं 15 मिनट के बाद दोबारा क्लास चालू करूंगा। 13.1 एक्सरसाइज में ये काम करो, मैं 13.2 भी पूरी खत्म कराऊंगा आज। ठीक है, थैंक यू बच्चे। ये काम पहले खत्म करना है। होमवर्क जो भी काम करते जाओ फोटो भेजते जाना ग्रुप पर। चलो थैंक यू बच्चे।